सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं। देश की जनता इतनी भोली भाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लें, वो खाना बना लेंगे। लेकिन आप झूठ मत बोलिए। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। कुछ दिन के ब्रेक के बाद मैं स्टूडियो लौटी, लेकिन आज जब डिबेट की बात हुई, चर्चा की बात हुई, डिस्कशन की बात हुई, तो लौटने पर, वापसी पर यह पता चला कि देश में अफवाह फैल चुकी है। अफवाह किस बात की? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या कोविड के समय जो आपने परिस्थितियां देखी देश में, वो लौट रही हैं? इस अफवाह की वजह क्या है? सरकार को इस पर बयान तक देना पड़ा है, तो आप सोचिए कि यह विषय अपने आप में कितना गंभीर हो गया है। अगर आपके मोबाइल फोन पर भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे हैं, तो यकीनन ये सवाल आपके भी जहन पर होगा। तो आज इस विषय पर मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ सवाल इंडिया का मैं करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं। लॉकडाउन की अफवाह पर सरकार ने बयान दिया है कि भ्रम की वजह से पेट्रोल पंपों पर बड़ी भीड़ है। युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है। लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति देश में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने इसे भ्रम बताया है। और सरकार अगर इस विषय पर बयान दे रही है, तो आप यहां से समझिए कि किस तरह से लोगों के मोबाइल फोन्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपसी संवाद में ये चर्चा बनी हुई है कि सरकार को इस विषय पर बयान देना पड़ा है, जबकि ना किसी मंत्री का, ना किसी अफसर का, ना एडमिनिस्ट्रेशन से किसी का कहीं पर कोई बयान है। तो फिर पेट्रोल पंपों पर भीड़ क्यों उमड़ आई है? क्यों गैस के लिए भीड़ उमड़ आई है? क्यों ये चर्चा लगातार लोगों के घरों में छिड़ी हुई है? क्यों आपस में जब लोग मिल रहे हैं तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है? हम मीडिया कर्मी हैं, हमसे कई लोगों ने आके पूछा कि आपके पास कोई सूचना होगी, क्या लॉकडाउन लगने वाला है? तो इस तरह के संशय की वजह क्या है? ये डर लोगों के भीतर क्यों है? और इसीलिए सरकार कह रही है कि जमाखोरों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री तक को इस पर बयान देना पड़ा कि कहीं पर लॉकडाउन की कोई प्लानिंग नहीं, देश में सब ठीक है, लोग बिल्कुल ना घबराएं, कहीं भी तेल और गैस की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मैनेजमेंट में जुटी है। युद्ध और आपदा की इस घड़ी में देश के लोगों पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ ना पड़े, इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तक कम कर दी है। पेट्रोल डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी गई। केंद्र के लगातार एक्शन के बावजूद लोगों में पैनिक बना हुआ है। और तस्वीरें देखिए आप जो आ रही है सामने, कुछ इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ देश के अलग अलग हिस्सों से, कैसे पानी की टंकी में पेट्रोल भराने के लिए लोग पहुंच गए हैं। लंबी कतार आप यहाँ पर देखिए, हाथों में ड्रम लिए हुए। सिर्फ कतारें नहीं है, बल्कि लोग बड़े बर्तन से लेकर पानी की 1000 लीटर वाली टंकी तक लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 3 दिन की ये अलग अलग तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आज दिन भर क्या हुआ, सरकार ने इस पर क्या प्लान किया है, क्या बयान दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। एक रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी महायुद्ध को महीने भर होने वाले हैं और इस महायुद्ध की मार पूरी दुनिया झेल रही है। हालात पूरी तरह से अस्थिर हैं और युद्ध की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में गैस के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। संकट के बीच देश में भी जब ये अफवाह फैली कि पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है और पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, तो यहाँ भी तेल लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सरकार ने बार बार कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और लोग घबराकर पैनिक हालात न बनाएं। देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आप लोग अफवाहों के चक्कर में पड़ करके बड़ी बड़ी लाइनें न लगाएं, सिर्फ से हमें लाइन बना करके। पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर घबराहट बढ़ रही थी कि इस बीच अफवाह उड़ गई कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। मामला इतना बढ़ गया कि केंद्र ने खुद आकर ये सफाई दी और कहा
कि लॉकडाउन का कहीं से भी कोई इरादा नहीं है। सुनाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्राइसिस को लेकर केंद्र सरकार इतनी गंभीर है कि पीएम मोदी खुद वॉर मैनेजमेंट में जुटे हैं। पीएम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर जनता पर न पड़े, इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की गई है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। इधर एक तरफ सरकार लगातार कदम उठा रही है, उधर विपक्ष हमले कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र देर से जाग रही है, एक्शन पहले ही लेना चाहिए था। हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देर से जाग रहे हैं। जहां टाइम पर निर्णय होने चाहिए थे, जो हमारा एक कूटनिरपेक्ष का हम लोग अगुवाई कर रहे थे, तो हम लोग तो एक जगह खड़े कर दिए अपने आप लाकर, उसको नुकसान तो उठाने पड़ेंगे हमें। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। भ्रम को लेकर सियासत ने जोर पकड़ा तो गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के जो नेता भ्रम फैला रहे हैं, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। भ्रम फैलाना ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैला रहे हैं, अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात में अफवाह फैलाकर देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल इंडिया का यह है, लॉकडाउन की अफवाह आखिर किसने फैलाई? भ्रम फैलाने वालों का मकसद क्या है? सियासी फायदे के लिए लॉकडाउन की अफवाह है क्या? एक्साइज कटौती पर सियासत क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री आज जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, तो इससे क्या निकलकर सामने आएगा और क्या जो परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है उसमें सुधार होगा? इसी पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट पर हाई लेवल मीटिंग, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। चुनाव वाले राज्यों के सीएम हालांकि इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे समझ लीजिए आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री, चुनाव है वहां, तो वो नहीं होंगी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो चुनावी राज्यों वाले मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बैठक पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे लाइव हमारे साथ, लेकिन इस वक्त जो खास मेहमानों का पैनल है चर्चा करने के लिए, आपका परिचय उनसे करवा दें। बीजेपी से राधिका खेड़ा हमारे साथ आ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर निशांत आनंद इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से मनोज काका जी आ गए हैं और टीएमसी से डॉक्टर मानव जायसवाल साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले शुरुआत यहां पर निशांत आनंद जी आपके साथ ही कर रही हूं। 3 मंत्री बयान दे चुके हैं, निर्मला सीतारमण बयान दे चुकी हैं, किरण रिजिजू बयान दे चुके हैं, हरदीप पुरी बयान दे चुके हैं। जो तीनों जरूरी मंत्री हैं जिनका काम है इस पूरे मसले को देखना, वो बयान दे चुके हैं कि देश में ना तो पेट्रोल की कमी है, ना इसी तरह से लाइनें लगाने की जरूरत है, तो फिर क्यों विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा है? सभी को नमस्कार। देखिए, आज सुबह सबसे पहले जो न्यूज चली कि एक्साइज में दोबारा चेंज आया है और 10 रुपए लगभग पेट्रोल डीजल में कम हो गया है, तो सबसे पहले हमने भैया घर पे बोला कि गाड़ी का डीजल और पेट्रोल फुल करा लो। जब पेट्रोल पंप पहुंचे तो हमें पता लगा कि ना कोई डीलर को कोई बेनिफिट हुआ है, ना कंज्यूमर को कोई बेनिफिट हुआ है। तो ये जो एक्साइज का जो आज इन्होंने रिबेट दी है 10 रुपए का,
उसके अंदर किसी डीलर और किसी कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ है। पेट्रोल का रेट वही है जो कल था। दूसरी बात देखिए 2014 और 26 का मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। 21 बार एक्साइज पॉलिसी चेंज हो चुकी है और 12 बार प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है, 12 टाइम्स। दूसरी बात, अब 2014 में 106 रुपए बैरल क्रूड ऑयल था तो 71 रुपए पेट्रोल था कांग्रेस की सरकार में। आज जब क्रूड ऑयल 70 रुपए बैरल है तो 95 रुपए का पेट्रोल है। तो सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने कंज्यूमर को आज तक बेनिफिट क्यों नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, जब रशिया हमें कम प्राइसेस में ऑयल देता था तब भी आज तक कंज्यूमर्स को कोई मोदी सरकार ने फायदा नहीं किया। देखिए आप रोज सुबह, बीजेपी और मोदी जी का एक काम है विश्व गुरु का कि हर रोज सुबह एक मास्टर स्ट्रोक करना, एवरी डे न्यू मास्टर स्ट्रोक। टुडे मास्टर स्ट्रोक, किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरी बात, जो जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, सबने अपनी निशांत जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोविड जैसा वक्त आने वाला है? मेरा सवाल स्पेसिफिकली आपसे अफवाह पर था। देश में आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह की उमड़ रही है, किस तरह की लाइनें लग रही हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जब ये कह देते हैं कि कोविड जैसा समय आने वाला है, कोविड में जो किया गया था वो भूल गए कि कितने लोग मरे थे, कैसी दुखद स्थिति हुई थी, कोविड से आप तुलना कर रहे हैं कि वैसा टाइम आने वाला है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा जब वो जनता के बीच जाएगा? तो बिल्कुल देखिए, अ सॉवरेन कंट्री डज नॉट आस्क, इट डिसाइड्स। राधिका जी, सॉवरेन मतलब स्वतंत्र देश जो होता है वो मांगता नहीं है, वो डिसाइड करता है। आज रशिया से आज हमने यूएस में परमिशन डाली है कि रशिया से जो हमें 30 दिन का टाइम मिला था उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, ईरान में सरकार ने बंदे भेजे हुए हैं जो रोज एक शिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक शिप जाने दो। देखिए पैनिक है आज देश के अंदर, पिछले 20 दिन के अंदर देश के अंदर पैनिक है। लेकिन निशांत जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार रिक्वेस्ट कर रही है हॉर्मुज से शिप निकले, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्राउंड जीरो बना हुआ है अभी, और वहां पर अगर सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल खोले हुए हैं सर, तो अगर आप लोग सरकार में होते तो क्या आप ये नहीं करते? देखिए आप लोग अगर सरकार में होते तो क्या आप लोग डिप्लोमेटिक चैनल नहीं खोलते? क्या आप वहां पर जाकर सरकार से बात नहीं करते? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स पास नहीं हुए हैं? शिप्स नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। हाँ, आपने जो पॉइंट पूछा मैं उसी पे सवाल पूछ रही हूँ। शिप पास नहीं हो रहे क्या वहां से? और डिप्लोमेटिक चैनल खुला है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेट मी आंसर। देखिए जब डिप्लोमेटिक चैनल और फॉरेन पॉलिसी, जब मोदी जी इजराइल गए थे ना, और वहां पर फादरलैंड, मदरलैंड, और जो ससुर जी हैं यूएस में ट्रंप जी, उनकी बातें करके आए थे, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ईरान के साथ हमारी खराब हुई। हमने आज तक बैलेंस स्टैंड मेंटेन किया है इजराइल और ईरान के साथ। आज 1971 से लेकर मोदी जी ने सब चीजों का बंटाधार किया है, चाहे एलपीजी हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी, किसी चीज के को फेल बता रहे हैं वो नहीं आ सकते। अब देश के भीतर हालात को काबू करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, ये उनका बड़ा आरोप है। लेकिन मेरा सवाल राधिका जी उससे एक स्तर आगे है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस तरह के स्टेटमेंट अगर केंद्र के मंत्री दे रहे हैं तो जो अफवाह फैला रहे हैं फिर उन पर एक्शन लीजिए ना आप लोग। अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है इस बात के तो उस पर एक्शन होना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा एक्शन? राधिका जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को रामनवमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो चीजों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं जो मास्टर स्ट्रोक के बारे में इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक करते हैं इसीलिए आप बौखला जाते हैं, इसीलिए देश को तकलीफें नहीं झेलनी पड़ रही। इन्होंने कहा कि रोज सुबह करते हैं। भाई आज जो मास्टर स्ट्रोक किया गया है, जो मोदी कवच लागू किया गया है, जिसके चलते 10 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई। और वहीं पे बात नहीं रुकी है मीनाक्षी जी, पेट्रोल और डीजल पे 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पे 29.5 प्रति लीटर ड्यूटी इंपोज करी गई है एक्सपोर्ट, ताकि लोग बाहर ये कंपनियां अपना तेल बेच के मुनाफा ना कमा सके और हमारे हिंदुस्तान के कंज्यूमर को तकलीफ ना हो। अब बात आती है अफवाहों का बाजार कैसे गर्म होता है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ वैसे ही हमने कहा चलो चलो भागते हुए जाते हैं
पेट्रोल भरवाते हैं और पेट्रोल पंप जब गए तो वहां पे दाम नहीं कम हुए थे। देखिए ना, यही सेंसिबिलिटी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पूरा गांधी परिवार पढ़ के आता है, फिर भी ये इनके प्रवक्ता नहीं जानते कि एक्साइज ड्यूटी जब कम करी जाती है तो ये इसलिए करी जाती है ताकि जो ऑयल की कंपनियां हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वो पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए। वो नहीं बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर को डायरेक्टली फायदा होगा कि इस समय में जब पूरे विश्व भर में, और मैं आपको आंकड़े गिनवा देती हूँ मीनाक्षी जी, जब पूरे विश्व भर में, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, ऑस्ट्रेलिया में 32 को चुप कराइए, मैं आंकड़े जब गिनवा रही हूँ, 30 को म्यूट करिए मीनाक्षी जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। ठीक है निशांत जी, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, वन बाय वन। निशांत जी आऊंगी आपके पास लौटूंगी, आप पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लेट हर आंसर। हाँ, कंप्लीट करिए राधिका। 32.43% ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 23.56 यूएसए में, 12.6% जर्मनी में, कनाडा में 17.5%, लेबनान में 11%, चाइना में 10.5%, फ्रांस में 9.8%, यूएई में 7% और इंडिया में 0%। और इसीलिए एक्साइज ड्यूटी कम करी जाती है कि दाम, जब विश्व भर में आग लग रही है वेस्ट एशिया के युद्ध की वजह से, हाहाकार मचा है, तो भारत के कंज्यूमर को एक मोदी कवच के चलते कहीं पे दाम, हम वो सरकार नहीं है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा जब महंगाई बढ़ती थी मीनाक्षी जी, तो डॉक्टर लेकिन राधिका, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, राधिका जी चुनाव भी तो है, लेकिन खा रहा है राधिका जी चुनाव भी है ना, लेकिन देश में अगले महीने चुनाव भी है ना, पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव भी है ना, आप चुनाव भी तो है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती है राधिका खेड़ा, क्या आज आप देश को इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि चुनाव में वोटिंग होने के अगले दिन या अगले एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे? गारंटी दे सकती है देश को आज आप? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हम कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जब विश्व में पूरे देश में कहीं नहीं बढ़े हैं। आप देखिए ना, ये बात करते हैं कि तकलीफ हो रही है तो क्यों? चलिए ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैंने लिया आपकी इस बात को, उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड लिया, हालांकि इससे पहले हो चुका है ऐसा जब चुनाव के बाद दाम बढ़े हैं। लेकिन मनोज काका जी, आखिरी बार कब पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी में? मनोज काका, आखिरी बार पेट्रोल कब डलवाया और आराम से मिल गया था पेट्रोल आपको? मैम कल मैं फोर व्हीलर के तेल डलवाने के लिए यही जानकीपुरम लखनऊ में मैं कल था। संयोग से लखनऊ से मुझे कल वहाँ फतेहपुर सीकरी जाना था, तो कल जानकीपुरम पेट्रोल पंप पर मुझे 1 घंटा खड़ा होना पड़ा। और अगर आप ईमानदारी से देखें, पूरे देश भर में जो तस्वीरें आ रही हैं और आपके भी संस्थान ने दिखाया, देश का एक भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है, एक भी गैस की ऐसी एजेंसी नहीं है जहां लोगों की लाइन नहीं लगी है, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ सूरत हो। सूरत में भी लोग लाइनों में खड़े हैं। तो पूरे देश के लोगों के पास भी 56 इंच वाला ही सीना है, उनका विवेक मोदी जी की तरह 0 वाला नहीं है। पूरे देश के लोग कोई बदहवास नहीं हो गए, पूरे देश में कमी है। अगर आप पेट्रोल पंप के मालिकों से पूछेंगी तो जिन पेट्रोल पंप के मालिकों से पहले उनको जो तेल क्रेडिट पे आता था, अब जब वो पैसा कंपनी को, चाहे वो इंडियन ऑयल के हैं चाहे बीपीसीएल के हैं, आप डीलरों से पूछेंगी तो जब वो पैसा पूरा जमा कर दे रहे हैं, वहां क्रेडिट हो जा रहा है, इसके बाद उनको मिल रहा है, इसलिए क्राइसिस है। मैं देश की सरकार से जानना चाहूंगा कि एसपीआर कितना है, एसपीआर आपका भंडारण कितना है? और भंडारण तो देश में 3 ही जगह है ना पेट्रोलियम का, एक विशाखापट्टनम में है, एक पांडुरू में है, एक मंगलूर में है, और ये 3 के अलावा तो है नहीं। तो ये जो भक्त हैं इनसे पूछिए कि यहाँ पर चमचागिरी और दरबारीगिरी कीर्तन करने से बेहतर होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप अपना नंबर कम से कम डिलीवरी बॉय की तरह। चलिए, अब 2 बातें हैं मनोज काका जी, यहाँ पर 2 बातें हैं। ठीक है मनोज काका जी, यहाँ पर 2 बातें, मेरी बात सुन लीजिए सर आप, ठीक है? यहाँ पर 2 बातें हैं। विपक्ष के नाते आप सवाल खड़े कर रहे हैं, देश की जनता की कतारें, लखनऊ की आपने बात की, लखनऊ की तस्वीरें भी हमने दिखा दी। अब लेकिन सवाल यह है कि आरोप एक तरफ, लेकिन सरकार जो बयान दे रही है और मंत्री जो उस पद पर बैठे हैं, जब वो उसकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल बयान तो उनका ही माना जाएगा ना सर। पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है, मैं 4 पॉइंट बता रही हूं सिर्फ इस वक्त आपको, कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के उत्पाद महंगे हुए हैं, लेकिन देश में अगले 2 महीने के लिए कच्चा तेल उपलब्ध है। एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी की सप्लाई भी पहले की तरह जारी है। रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता दी गई है और 70% तक धीरे धीरे बढ़ा दी गई। 14 मार्च से अब तक 30,000 टन एलपीजी की सप्लाई की गई है और रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव जो हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा, मैं उनका स्टेटमेंट कोट कर रही हूं यहां पर। और अफवाहों की वजह से जो पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है उसकी जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर मेरा बड़ा सवाल यहां पर यह है,
सरकार के 3 मंत्रियों ने आज बयान दे दिए, प्रधानमंत्री संसद में बयान दे चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट, आ रही हूं सर प्लीज एक सेकंड, पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ने बयान दे दिया। क्यों ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उस मंत्रालय को, उस पद को संभाल रहे हैं, इनको क्यों समझने के लिए राजी नहीं है लोग? और जरा ये भी बताइएगा, आपने पेट्रोल कब डलवाया, आपको भी दिक्कत हुई क्या सर? नहीं मीनाक्षी जी, सब बता ही रहे हैं अपना अनुभव। एक सप्ताह पहले पेट्रोल डलाया था, फिर जब भी खत्म होगा तो डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कहीं नहीं दिखा। पेट्रोल भले नहीं डलवाया, मैंने एक सप्ताह पहले डलवाया था, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा कि पेट्रोल पंप पे ऐसी कोई स्थिति हो। दूसरा, मेरे घर में यहाँ पर पीएनजी है, लेकिन हमारे अपने परिवार में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज कहीं कोई समस्या नहीं। कल दिन में इलाहाबाद में अफवाह फैली कि अरे सब ये हो गया, लोग भाग पड़े, उसके बाद सब दुरुस्त हो गया। एक और बड़ी रोचक बात है, लाइनें लंबी लंबी लगी हैं, लोग पेट्रोल डला के जा रहे हैं, लेकिन तेल खत्म नहीं हो रहा है। ये भी जरा सोचिए, ये थोड़ा समझने की बात है, अगर लोग लाइन लगाते और बंद हो जाता। दूसरा, जब दुनिया का संकट है और दुनिया में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनकी वजह से जो कारक हैं वो बाहरी हैं, वो कोई हमारे कारक नहीं। अब मैं, सरकार जो जानकारी दे रही है, 8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से और दूसरे देशों से एलपीजी के लिए। ये ठीक बात है कि एलपीजी की सप्लाई में मुश्किल आई, और उसको सरकार ने पहले दिन कहा कि इंडस्ट्रियल में हमारी सप्लाई जो 6 महीने का एवरेज है उसका 80% हम दे पा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 50 लाख से 86 लाख 90 लाख सिलेंडर बुकिंग होने लगे, जब 10 लाख लीटर जहां जिस शहर में पेट्रोल बिकता था वहां वो अचानक 34 लाख होने लगे, तो दिखेगा क्या। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत हालात नियंत्रण में है। सरकार कोशिश कर रही है हेज करने की, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये अफवाह का वक्त नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, एक चीज बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि सरकार के किसी मंत्री को ठीक से बताना चाहिए, वैसे कोई सरकार का मंत्री क्यों नहीं बता पाया, ये भी बड़ा सवाल है। कोविड में वायरस फैल रहा, कोविड के लॉकडाउन की वजह ये थी कि एक व्यक्ति से दूसरे में वायरस फैल रहा था, उसकी वजह से बंद हुआ, और फिर इंडस्ट्री, फिर उसका जो नीचे तक असर आता है। यहां सिर्फ और सिर्फ एलपीजी की दिक्कत सीरियस है, पेट्रोल डीजल की दिक्कत थोड़ी कम सीरियस है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव, हम सरप्लस एनर्जी प्रोडक्शन वाले देश हैं। हमारे यहाँ हर वक्त लाइट है, हर वक्त हाईवे पे भी लाइट है। मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। मैं मनोज जायसवाल जी के पास जाऊंगी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। ठीक है, मैं मनोज जायसवाल जी के पास जाऊंगी, लेकिन हाँ, मनोज काका आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। देखिए, मैंने पूछा कि सरकार के पास एसपीआर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, सरकार ये बताए। आज जो आंकड़े बता रहे हैं, सिर्फ तीनों मिलाकर के विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पांडुर मिला के 5.33 मिलियन बैरल है बस। और जबकि रोज की भारत की अगर आप कंजम्पशन देखें तो 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का और सारे डेटा पढ़ें, पूरे देश में क्राइसिस है। सरकार को अगर ऐसा नहीं है, वही बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। लोग, पूरे देश के 140 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इतनी दिक्कत नहीं है तो जिस ईरान से आपने 2019 से पहले ही एलपीजी खरीदना बंद कर दिया था, क्यों आपने शुरू किया है कल के बाद? हाँ। आप बता नहीं रहे हैं कि आप कूटनीतिक के तौर पर आप सारे तरह से आप फेल हो चुके हैं। सरकार और सरकार के मुखिया ने तो पूरी सरकार, इस पे राधिका खेड़ा जवाब देंगी, लेकिन एक बार मैं डॉक्टर मनोज जायसवाल जी का भी पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। हाँ, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, आप ये, मानव जायसवाल जी, आप ये देख रहे हैं हॉर्मुज से शिप्स पास हो रहे हैं सर, एक ग्लोबल संकट है, ग्लोबल क्राइसिस है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने संसद में अपने स्टेटमेंट में भी किया। उन्होंने कहा कि भीषण परिस्थिति है पूरी दुनिया में और हम सभी को मिलकर इसके लिए तैयार रहना होगा। गंभीर परिणाम लंबे समय के लिए भुगतने हो सकते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की सिर्फ एक लाइन को लॉकडाउन से जुड़ी हुई अफवाह में परिवर्तित कर दिया गया है? पहले तो आपके माध्यम से मीनाक्षी जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जब घोषणा करी तो क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रैटेजी की उनकी नेसेसिटी थी, बाध्यता थी, किस परिस्थिति में पूरे देश को उन्होंने झोंक दिया। गंगा भी रो रही थी, जमुना भी रो रही थी, शमशान में भी तांडव चल रहा था और कब्रिस्तान भी रो रहा था। लेकिन आज जो परिस्थिति है पूरे देश की, आज मैं हर्षवर्धन जी को जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी को सुनूं, कम से कम सुन सकूं, क्योंकि उनको तो दिख नहीं रहा है कि क्राइसिस है। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि भाई
लाइन है, पेट्रोलियम के स्टेशंस में लाइन है, लेकिन पेट्रोल मिल रहा है। और हमने काका जी को भी सुना, उन्होंने बताया कि भाई $2.7 मिलियन की जो रोज रिक्वायरमेंट्स है, उसको किस तरीके से सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। सरकार ने रशिया छोड़ के ईरान, ईरान से रशिया, ये जो टेबल टेनिस चल रहा है अमेरिका के बोर्ड में, पिच में, ये सरकार को जवाब देना। लेकिन वास्तविकता ये है कि एलपीजी की क्राइसिस हमने जो बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे मॉल्स, हर एक जगह हमने देखी है और हम जूझ रहे हैं। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने केरोसिन के जो जत है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्राइसिस चल रही है गांव में, जहां पे परिवार, अभी छुट्टियों का समय है और आपको पता है कि बंगाल में इलेक्शन है। बंगाल में पूरे देश से बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो शक्तियां हैं, जो सीआरपीएफ है, जितनी कंपनियां हैं बंगाल में आके रह रही हैं, ये सप्लाई चेन कैसे से ठीक होगा। आज मुझे पता है कि जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे महीने भर की ड्यूटी में लगी है। महिलाएं आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितने सारे जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको गैस बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं इसी क्राइसिस को लेकर राधिका खेड़ा से सवाल पूछ रही हूँ। अब राधिका खेड़ा, मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ और ये दोनों पॉइंट्स वो हैं जो मेरे पास डायरेक्ट फीडबैक आया है। मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लॉकडाउन सच में लगने वाला है। मैंने कहा लॉकडाउन लगने वाला है, आपको किसने कहा? नहीं, हमें बताया जा रहा है, हमें खबरें मिल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है। एक सेकंड मनोज सर, प्लीज सवाल पूछने दीजिए ना सर, मैं आपके पास जब आऊंगी उस समय बात करिएगा। सवाल आप खराब कर देते हैं सर उस समय पर। ठीक है, आपको 2 बार बोलने का मौका मिला है सर, 2 बार आप बोल चुके हैं सर। राधिका खेड़ा से जवाब, अब सत्ता पक्ष के लोग जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा जवाब? अब जवाब नहीं सुनना आपको तो बता दीजिए मुझे। राधिका खेड़ा, मेरी डोमेस्टिक हेल्प मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है, ये उनका पहला सवाल था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप तक कैसे ये बातें पहुंच रही है? लेकिन उन तक ये बात पहुंच रही है राधिका खेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका खंडन क्यों नहीं पहुंच रहा? दूसरी बात, दूसरा विषय उनका ये था कि हमारा सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा, सिलेंडर एलपीजी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही, हम लकड़ी पर खाना बना रहे थे, लेकिन अब 2 दिन 3 दिन से बरसात का मौसम है, लकड़ी भीग गई है, बाहर मौसम खराब है, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। ये मैं आपको ग्रेटर नोएडा से फीडबैक बता रही हूँ, जो कि तुलनात्मक रूप से शहरी इलाका है, जो कि रिमोट एरिया भी नहीं है कहीं का। तो राधिका खेड़ा, ये पिक्चर है, ये तस्वीर है, सवाल पे भी आऊंगी और इसको मैम इनकार नहीं किया जा सकता इस समस्या को, इस क्राइसिस को। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मीनाक्षी जी, आपकी बात का भी जवाब दूंगी और काका जी की जवाब का भी। बिल्कुल सही कह रही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। एक जैसी एक महिला है जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जिनको पैसा देती है, इन्फ्लुएंसर करने का काम करती है। देखिए, इन्होंने एक फोटो डाली कि वो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे खड़ी है, ऊपर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप का बोर्ड है, नीचे जो टैंकर है वो भारत पेट्रोलियम का है और सॉरी एचपी गैस का, और नीचे साथ में जेमिनाई का वाटरमार्क हटाना भूल गई। इस तरीके की अफवाहें ये लोग इन्फ्लुएंसर जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इनके लोग करवा रहे हैं, इनसे ये बहुत ही ऐसी स्थिति है जो हमारे को ना इजराइल में देखने को मिल रही है, ना यूएसए में दिख रही है, ना ईरान में दिख रही है, ना कतर में दिख रही है, ना दुबई में दिख रही है। वहां पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अगर हम यहाँ पे अरेस्ट करना शुरू कर देंगे तो ये लोग सड़कों पे उतर आएंगे और ड्रामा करेंगे। लेकिन इनको बिल्कुल, इसीलिए आज हमारे माननीय मंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने ये कहा भी कि कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, हाँ ये कमी रही है, इसको हम ठीक करेंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करेंगे जो देश की ऊर्जा तिजोरी है। अब विपक्ष कान खोल के सुन लीजिएगा काका साहब, 2014-10 जब आप समर्थन दे रहे थे यूपीए की सरकार को, तो भारत में स्ट्रैटेजिक रिजर्व 0 होते थे, क्योंकि उसका कोई एक मापदंड ही नहीं था। आज हमारी सरकार में 5.33 मिलियन मेट्रिक टन एमएनटी कच्चा तेल सुरक्षित है। विशाखापट्टनम में 1.33 एमएमटी, मैंगलोर में 1.50 एमएमटी और पादुर में 2.5 एमएमटी। आज हमारे पास 74 डेज का बैकअप है, 9.5 दिन का रणनीतिक भंडार है और 64.5 दिन के लिए रिफाइनरी स्टॉक। यानी अगर आज दुनिया में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई के ऊपर पूरी तरह बंद हो जाए तो भी भारत के पास, मीनाक्षी जी, 2.5 महीने तक शान से चलने के लिए ऑयल रिजर्व है। ठीक है, तो 2014 के पहले जब आप लोग की सरकार थी, जीरो स्ट्रैटेजिक, और आज हमारी स्ट्रैटेजी इंडिया नेशन फर्स्ट है। ठीक है निशांत जी, देखिए, हमारा इंटेंट ये नहीं है कि पैनिक हो, और सिर्फ हम तीन शब्दों का मैं बताना चाहूंगा, आत्मनिर्भर, विश्व गुरु और मास्टर स्ट्रोक। 3 आत्मनिर्भर मोदी जी ने कहा,
2014 से 2025 में इंडिया की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल की 82% से 90% गई। पॉइंट नंबर 2, 2014 से 25 तक जो हमारी एलपीजी की इंपोर्ट्स है वो 46 से 64% हो गई। ये तो हो गया हमारा आत्मनिर्भर। ना विश्व गुरु फॉरेन पॉलिसी, छोटा सा मैं टच करूंगा कि जब मोदी जी उसके बाद से हमें ईरान की तरफ से दिक्कत हुई, हमें हमारे जो शिप्स थे कम से कम 10,000 बैरल्स हमारे फंसे हुए हैं, अभी तक वो नहीं आए। पॉइंट नंबर 3, ट्रंप से यूएस से हमें परमिशन फिर से अब हमने मांगी है कि हमारे 30 दिन एक्सटेंड करी जाए। लेकिन निशांत जी, मैं फिर वही बात बोलूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज में शिप्स फंसे हुए हैं, उससे किसको इनकार है? 100% फंसे हुए हैं, लेकिन वहां से शिप्स पास भी तो हुए हैं ना सर। और क्या भारत इकलौता देश है जिसके शिप्स वहां फंसे हुए हैं? मेरा सवाल आपसे ये था सर। ठीक है, अब हर्षवर्धन जी से मैं जवाब लूंगी इस पर। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर पूरा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि कोविड से तुलना क्यों हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ भारत के भीतर जो तुलना हो रही है, सवाल जो उठाए जा रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तो कह रहे हैं ना कि कोविड महामारी से इन हालातों की तुलना की जा सकती है, दुनिया में युद्ध की वजह से जो परिणाम दिखाई देंगे। जब पुतिन कर रहे हैं तुलना, तो यहाँ देश के भीतर भी हो रही है तुलना। नहीं मीनाक्षी, ये तुलना में कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बहुत भयावह समय था, मैंने इसीलिए सिर्फ उसका अंतर बताया कि वहां वायरस की समस्या थी। लेकिन अगर तेल के जहाज, गैस के जहाज वो रुक जाएंगे तो दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरी चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेवल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी, बहुत सी चीजों पर असर पड़ेगा। लेकिन हम शायद इससे निपटने की बेहतर स्थिति में है। हम इसको कहते हैं वेल मैनेज्ड और वेल इक्विप्ड है। चलिए, आप जिस तैयारी का जिक्र कर रहे हैं उसी तैयारी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि ये प्लान थी आज ये बैठक जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बाद जो देश में भी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन सबके बीच, और इस बैठक में आगे क्या प्लान है, आगे क्या एजेंडा है, इस पर और डिटेल्स हमें दे रहे हैं प्रशांत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बैठक तो शुरू हो गई है, हालांकि चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे इसमें शामिल, लेकिन क्या एजेंडा है, किस तरह की तैयारी डिस्कस हो सकती है, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? नहीं, देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वर्चुअल बैठक है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और उसकी जगह अभी कुछ दिनों के बाद फिर से जो अधिकारी है, केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने सीसीएस के जो मंत्री होते हैं और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसमें प्रधानमंत्री ने उसी समय कहा था कि राज्यों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उनके कोऑर्डिनेशन में काम करने की जरूरत है, ताकि जो भी समस्याएं हो उनको सुलझाया जा सके। खासकर 3 मसलों पर, अभी जिस चीज की आप बात कर रही थी, अफवाहों की बात, र्यूमर्स की बात, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में राज्य सरकार को ही एक्शन लेना होता है। दूसरी बात, जमाखोरी और मुनाफाखोरी जो खासकर एलपीजी के मामले में कई जगह देखने को मिली है, उसको कैसे रोका जाए, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका हो। तीसरा, आपने देखा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर सरकार ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को आवंटित कर देंगे, राज्य सरकार उसमें कैसे बांटेगा, उसको कैसे बांटते हैं। तो कई चीजें ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका होती है। आपने देखा है पहले भी इस तरह के अगर मौके आते हैं, क्राइसिस आते हैं, तो प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। उसी सिलसिले में इस बैठक को हम देख सकते हैं। ठीक है, इंतजार रहेगा जैसी बैठक खत्म होगी। प्रशांत, फिर लौटेंगे आपके पास इस पर और बैठक से जुड़ी हुई डिटेल्स लेने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थिति इस वक्त देश में है, देखिए परेशानी है ग्राउंड पर, इससे इनकार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो भीड़ जो इस आशंका से उमड़ रही है कि कल को अगर हमें पेट्रोल ना मिला तो क्या होगा, उसके केंद्र में अफवाहों से निकलने वाला दबाव भी कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए आप भी इसे लेकर आश्वस्त रहें। जो भी सोशल मीडिया के जरिए मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, हर मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, ऑफिशियल चैनल से आने वाली खबरों पर यकीन करें। इसी के साथ आज सवाल इंडिया में मेरे साथ इतना ही, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।